हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन का मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन एक विषय के रूप में सबसे पहले अमेरिका में अपनाया गया था, यानी अमेरिका में एज ए सब्जेक्ट इसकी खोज हुई थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर या जनक माना जाता है वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनको माना जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी नहीं है, वहाँ रहते हुए ही उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय की खोज की थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1887 में ये बुक लिखी और इस बुक में इन्होंने लोक प्रशासन के बारे में बताया। लोक प्रशासन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। प्रशासन का अर्थ, प्रशासन को हिंदी में अलग अर्थ और इंग्लिश में हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका मीनिंग सेम ही है। प्रशासन जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, शास्त्र धातु से निकला है और इसके आगे प्र उपसर्ग जोड़ा गया है, जिसका कंबाइंड मीनिंग होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना या अच्छी प्रकार से शासन करना। रियल मीनिंग अगर इसका देखा जाए तो होगा निर्देश देना, आदेश देना, डायरेक्शन देना, यानी ऑर्डर देना। प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रियर। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है लोगों की देखभाल करना या कार्यों की व्यवस्था करना। इस प्रकार हमने प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों वर्ड हमने जान लिए कि कहाँ से ये निकले हैं, कौन सी भाषा से निकले हैं और इनका मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है लोक प्रशासन में लोक। लोक का मतलब है साधारण आदमी या जनसाधारण, यानी जो पब्लिसिटी को इंडिकेट करता हो, सार्वजनिकता को इंडिकेट करता हो, वो लोक प्रशासन है। इसमें कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं आती, कोई विशिष्ट वर्ग नहीं आता, बल्कि इसमें साधारण आदमी आते हैं, साधारण जनमानव आते हैं। प्रशासन शब्द जो है उसके चार अलग अलग मीनिंग हैं। पहला मीनिंग है इसका मंत्रिमंडल या फिर कार्यपालिका का सिनोनियम इसे बोल सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल या कार्यपालिका के नाम के रूप में भी प्रशासन का हम यूज़ करते हैं। जैसे नेहरू के टाइम में नेहरू की सरकार थी तो नेहरू प्रशासन बोला जाता था, एंड करंट में मोदी की सरकार है तो उसको भी मोदी प्रशासन बोला जाता है। यानी प्रशासन का पहला अर्थ है मंत्रिमंडल या कार्यपालिका के सिनोनियम के रूप में। दूसरा मीनिंग है इसका ज्ञान की एक शाखा के रूप में, ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल साइंस से निकला है, सोशल साइंस से पॉलिटिकल साइंस निकला और पॉलिटिकल साइंस से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकला है। तो इस प्रकार जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोशल साइंस की एक ब्रांच है। तीसरा मीनिंग है इसका पब्लिक पॉलिसी लागू करने वाली या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल हो सकता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हमें सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर पब्लिक पॉलिसी को लागू करता है, उसे भी प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाएगा। फोर्थ मीनिंग है इसका क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट। यह कहना कि उस पर्सन या ग्रुप के पास प्रबंधन करने की क्षमता है या नहीं, क्या वो मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी रखता है, क्वालिटी रखता है, उसे भी प्रशासन के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार ये चार अलग अलग अर्थ हैं प्रशासन के। प्रशासन की डेफिनेशन दी है हर्बर्ट ए साइमन ने। हर्बर्ट साइमन के अनुसार व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करें उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी जाएगी। यानी जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए कोऑपरेट करते हैं, साथ मिलकर उन कार्यों को पूरा करते हैं, उन कार्यों को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन। डेफिनेशन दी है हर्बर्ट ए साइमन ने। उसके बाद लोक प्रशासन की डेफिनेशन। लोक प्रशासन है क्या? हमने ऊपर लोक का मीनिंग भी जाना, प्रशासन का मीनिंग भी जाना। अब लोक प्रशासन को कंबाइंड रूप से देखें तो लोक प्रशासन वह प्रशासन है जो कि आम लोगों से संबंधित है, आम जनता से संबंधित है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है एल.डी. वाइट ने। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य शामिल हैं जिनका उद्देश्य है सार्वजनिक नीति का निर्माण करना है और उसे लागू करना है। ऊपर हमने पढ़ा था कि लोक का मतलब होता है सार्वजनिकता, यानी सामान्य जनसाधारण लोगों के लिए। तो इस प्रकार लोक प्रशासन में वे सभी काम आ जाते हैं जिनका उद्देश्य होता है लोगों के लिए नीतियों का निर्माण करना और फिर उसे लागू करना। उसके बाद डिफरेंस आता है प्रशासन और लोक प्रशासन में। एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? प्रशासन का जो एरिया होता है वो बहुत वाइड होता है, फैला हुआ होता है, व्यापक होता है, जबकि लोक प्रशासन का एरिया लिमिटेड होता है, सीमित होता है। ये सिर्फ पब्लिक पॉलिसी से ही रिलेट करता है। केवल पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जो एरिया होता है वो लोक प्रशासन के अंडर में आता है, जबकि प्रशासन के अंडर में वाइड एरिया आता है।
दूसरा डिफरेंस है प्रशासन में लोक प्रशासन भी आ जाता है, निजी प्रशासन भी आ जाता है, यानी जितने भी प्रशासन हैं वो सारे प्रशासन के अंडर में आ जाते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो। लेकिन लोक प्रशासन में केवल एक ही प्रशासन आएगा और वो है लोक प्रशासन यानी सार्वजनिक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा डिफरेंस है प्रशासन का मतलब है लोगों की देखभाल करना, कार्यों की व्यवस्था करना, जैसा कि हमने ऊपर देखा इसका मीनिंग। प्रशासन का अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना, लोगों के लिए काम करना, उनके कामों की व्यवस्था करना। जबकि लोक प्रशासन का मीनिंग देखा जाए तो दोहरा है। दोहरे अर्थ में लोक प्रशासन का यूज़ किया जाता है। पहले अर्थ में तो स्टडी, टीचिंग या फिर रिसर्च का विषय है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और इसमें रिसर्च भी होती है, शोध भी होती हैं। तो एक अर्थ तो इसका यही हो गया, स्टडी, टीचिंग और रिसर्च का विषय है। और दूसरा मीनिंग है इसका कि एक फंक्शनल साइंस है, एक क्रियाशील विज्ञान है। तो इस प्रकार प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों अलग अलग हैं और इनमें ये डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आती है लोक प्रशासन की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। विचारधारा दो भागों में बटी हुई है, व्यापक और संकुचित, ब्रॉडर व्यू और नैरो व्यू। ब्रॉडर व्यू में इसमें सरकार के तीनों अंग आ जाते हैं। सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका यानी 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वो आ जाते हैं ब्रॉडर व्यू में। क्योंकि व्यापक है तो सारे ही अंग इसमें शामिल हो जाएंगे। दूसरा इसका आइडियोलॉजी है संकुचित यानी नैरो व्यू। नैरो व्यू जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संकुचित है, सिकुड़ी हुई है, तो इसमें केवल कार्यपालिका से संबंधित क्रियाएं ही आएंगी। ब्रॉडर व्यू में तीनों अंगों के कार्य आ जाते हैं, जबकि नैरो व्यू में केवल कार्यपालिका से संबंधित कार्य ही शामिल है। उसके बाद है लोक प्रशासन का नेचर। लोक प्रशासन के नेचर के 2 एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनल और मैनेजरियल, एकीकृत और प्रबंधकीय। एकीकृत का मतलब है सब कुछ एक साथ करना। इसके अनुसार लोक प्रशासन में सार्वजनिक नीतियों को लागू करने से लेकर मैनेजमेंट करना, टेक्निकल वर्क करना, एम्प्लॉयज़ के बारे में, पियोन एंड 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका है, वो इसमें सारे ही शामिल हो जाते हैं। एकीकृत यानी सारे ही इकट्ठे हो गए, जो मैनेजमेंट करेंगे या फिर टेक्निकल वर्क करेंगे, एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करेंगे, पियोन है जो उनकी हेल्प करेंगे, और सरकार के तीनों अंग इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके थिंकर हैं, इंटरनल व्यू को मानने वाले थिंकर हैं एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट के अकॉर्डिंग प्रशासन का मतलब है कि एकीकृत मिलकर काम करना। सारे जने, सारे लोग जितने भी हैं जो नीतियाँ बनाते हैं, नीतियों को लागू करते हैं, वो सारे ही इसमें शामिल हैं। किसमें? लोक प्रशासन में। दूसरा व्यू है इसका मैनेजर व्यू, प्रबंधकीय। प्रबंधकीय का मतलब है यानी जो प्रबंधन की गतिविधियों तक ही सीमित हों, जो मैनेजमेंट करते हों, सिर्फ वही ऑफिसर्स हो गए हैं, एडवांस लेवल के मैनेजर्स हो गए हैं, वही इसमें शामिल है। इसमें सारी चीज़ें शामिल नहीं होती, ना तो टेक्निकल वर्क शामिल करते हैं इसमें, ना ही एम्प्लॉयज़, ना ही पियोन। इसमें सिर्फ बड़े बड़े लेवल के जो मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन का कार्य करते हैं, केवल वही इसमें आते हैं। और इसको मानने वाले विचारक हैं हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिफ। इसके नेचर के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एकीकृत और प्रबंधकीय। एकीकृत में सभी लोग शामिल हैं और प्रबंधकीय में केवल प्रबंधन करने वाले शामिल हैं। उसके बाद आता है इसका स्कोप, क्षेत्र। इसके स्कोप के भी 2 व्यू हैं, पोस्टस्कोप व्यू। पोस्टस्कोप व्यू जो है वो लूथर गुलिफ ने दिया है। पोस्टस्कोप के जितने भी वर्ड हैं सबका अलग अलग मीनिंग है। पोस्टस्कोप में पी का मतलब है प्लानिंग यानी योजना बनाना, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, एस फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, एंड डी फॉर डायरेक्टिंग उनको निर्देश देना, आदेश देना, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग समन्वय स्थापित करना, उनके कामों में तालमेल बैठाना, एंड आर फॉर रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना, रिपोर्ट देना, बी फॉर बजटिंग यानी बजट तैयार करना। यानी लूथर गुलिफ कहते हैं जब भी कोई काम किया जाता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाएगी, योजना बनाई जाएगी। योजना बनाने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, संगठन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वो काम करेंगे। संगठन बनाने के बाद फिर स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि काम करेंगे। अब स्टाफ के बाद स्टाफ अपने आप से तो काम करने से रहे, तो उन्हें डायरेक्शन दी जाएगी, उन्हें निर्देश दिया जाएगा ऐसे ऐसे काम करना है। निर्देश देने के बाद जब वो काम शुरू करेंगे तो उनके कामों में तालमेल बिठाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। और लास्ट में फिर उन्होंने क्या काम किया है, कहाँ तक उन्होंने अपने उद्देश्य पूरे किए हैं, तो उसकी सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, वो रिपोर्टिंग में आएगा। और सबसे लास्ट में आएगा बजटिंग कि उन्होंने कितनी उनका बजट कैसा रहा है, कितनी उन्होंने लागत है और कितना उन्होंने लाभ कमाया है, यानी लागत और लाभ का विश्लेषण किया जाएगा बजटिंग में। दूसरा व्यू आता है इसमें पोकोप व्यू जो कि हेनरी फॉयल का है। पोकोप के भी हर एक पी से प्लानिंग, जैसे प्लानिंग लूथर गुलिफ वाले में था, इसमें भी सेम वैसा ही है। पी फॉर प्लानिंग योजना बनाना, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना, सी फॉर कमांडिंग आदेश देना, वहाँ डी फॉर डायरेक्टिंग निर्देश देना था,
यहाँ सेम C4 कमांडिंग आदेश देना है, CO कोऑर्डिनेटिंग समन्वय स्थापित करना, एंड लास्ट C4 कंट्रोलिंग उन पर नियंत्रण करना। यानी प्लान बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर वहाँ के स्टाफ को आदेश दिया गया, उनके बीच में समन्वय स्थापित किया गया और लास्ट में उन पर कंट्रोल रखा गया। उसके बाद आता है निजी प्रशासन। ऊपर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के बारे में जाना। अब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, निजी प्रशासन क्या है? निजी प्रशासन उस प्रशासन को कहेंगे जो गैर सरकारी परिवेश में यानी बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में काम करता है, वो निजी प्रशासन है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें ऐसे कार्य होते हैं जो कि अब खुद के लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए किए जाते हैं, आउन इंटरेस्ट के लिए जो काम किए जाते हैं, आउन प्रॉफिट के लिए जो काम किए जाते हैं, वो निजी प्रशासन में आएगा। तो आज हमने निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के बारे में जाना है। अगली वीडियो में हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की डिफरेंस के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।